हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। खैर मकदम है आप सभी को ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पे। तो क्लास 10 के लिए आज मैं उर्दू लाया हूं और ये वीडियो उर्दू का मास्टर वीडियो होने वाला। जो भी जितना भी टाइम लगे मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप दरख्शां और रोशनी जितना भी मैं सवाल बता रहा हूँ इसको पढ़ें। कम से कम यहाँ पे 150 के प्लस सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। और मेरा उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक उम्मीद है, जो भी पिछले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जो देखा हूँ सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। लेसन बाय लेसन, हर लेसन से 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना, बहुत ही मजेदार होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे, हम फटाफट आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे और आप जो है अपने मन में आंसर जो है सोच लें क्या आंसर होगा। फिर आप लोग मुझे लास्ट में बताना है कि आपने कितना सही बनाया। सबसे पहले सवाल है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। सबसे पहला सवाल है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, कब पैदा हुए, उनकी पैदाइश कब हुई, ऐसे सवाल आता है। तो 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोलता है शबनम कवाली किस जिला में पैदा हुए। शबनम कवाली किस जिला में पैदा हुए, तो आपको पता है शबनम कवाली जो है सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए। हमद में किसकी तारीफ की जाती है, तो आपको पता है हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा सवाल है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो अल्लाह ताला जो है इंसान की मुश्किलों को हल कर सकता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि यही ऑब्जेक्टिव सवाल आपको 2 नंबर सवाल में आता है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा इंसान की मुश्किलों को, यहाँ पर कौन जब लिखना आंसर अल्लाह ताला हल करता है। बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा, बस सिर्फ इतना याद करने में। तो आप ऑब्जेक्टिव याद करते तो आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा किताब का नाम जो है वो सब थोड़ा पूछता है ना। चलिए शबनम कवाली का असल नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव में मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन टैली करने वाला आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। 5वां सवाल है शबनम कवाली का असल नाम क्या है, तो शबनम कवाली का असल नाम आपको पता है मुस्तफ़ा राजा। क्या नाम है? मुस्तफ़ा राजा है जो शबनम कवाली का असल नाम है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम बताइए। तो आपको पता है सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम है जो वो मुजीबुर रहमान। क्या है? मुजीबुर रहमान। सॉरी, ये आंसर होगा ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान, है ना। क्या होगा? मुजीबुर रहमान सुहैल अजीम आबादी का बचपन का नाम है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, 1 मिनट। सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी। सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी, आपको पता है सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 में। ये 1911 लिखा हुआ है, ठीक है। इस फ़ॉन्ट को मोटा करने की वजह से ये भी मोटा हो गया। 1911 में सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूओं का नाम क्या है। सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूओं का नाम है 4 चेहरे। क्या नाम है? 4 चेहरे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ सुहैल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई, सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, ठीक है। सुहैल अजीम आबादी का विसाल कब हुआ, कुछ भी सवाल बोल सकता है, बात वही है। तो सुहैल अजीम आबादी की वफ़ात जो है 1980 में हुई थी। कहाँ कब हुई थी? 1980 में वफ़ात हुई थी सुहैल अजीम आबादी की वफ़ात 1980 में। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तो पता चल गया सुहैल अजीम आबादी की वफ़ात 1980 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आपको पता है भाभी जान जो है सुहैल अजीम आबादी का अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। सवाल का जवाब ऐसे देना है, 2 नंबर का सवाल जैसे मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई थी, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई बोला जा रहा। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? लखनऊ, पटना, दिल्ली या मुजफ्फरपुर। तो पता होना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो फरार के लिखने वाले हैं उनके पैदाइश पटना में हुई थी। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? पटना हुई थी। फरार किसका अफसाना है? फरार जो है किसका अफसाना है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना कौन है, वो फरार है, ठीक है। अब तक बिल्कुल उम्मीद है कि बिल्कुल सही सवाल आंसर आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है कब हुई थी, तो पटना में तो पैदाइश हुई थी। और कब हुई, तो 1910 में। देखिए 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी। 1911 में सुहैल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था, 1 साल बाद। मतलब पैदा होना फिर मरना, याद करें ऐसे डेट तो बहुत बेहतर करेगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद है, क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत हासिल रखते थे, महारत रखते थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू पर जो है महारत रखते थे। क्लियर है। अगले साल पढ़ते हैं। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर जिला से है, ठीक है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कमर जहाँ के वालिद का नाम बताइए। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है, तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। क्या नाम है? सैयद अताउल हक। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं।
अफसाना कटी हुई साख के अफसाने निगार कौन है? अफसाना कटी हुई साख के अफसाने निगार है कमर जहां, है ना, याद कर ले कमर जहां है। इतना क्वेश्चन पढ़ लो डियर, आपके एग्जाम में बहुत मैच करेगा, इतने सारा सवाल मैचिंग करेगा। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक, किस है? भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है कमर जहां। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए। कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम, तो चारागर। ठीक है, और चार चेहरे सोहेल अजम आबादी के पढ़े थे, ये दोनों में कन्फ्यूज होता है बच्चा, चारागर चार चेहरे, तो चारागर जो है कमर जहां, और चार चेहरे जो है हाँ चार चेहरे जो है सोहेल अजम आबादी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बंगाल निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम का असल नाम है, तो आपको पता है मलका मेहर निगार है ना, ये हैगा निगार अजीम आबादी का असल नाम। निगार अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम आबादी का अफसाना आशियाना जो है हमारे निसाब में शामिल है। और है, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? तो निगार अजीम ने उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में जो है एमए किया था। ऐसे लिखना है जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, अगर 2 नंबर सवाल आएगा तो। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो आपको बोला निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। ठीक है, 1999 में शाये हुआ। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? निगार अजीम का अफसाना आशियाना जो है वो समाजी अफसाना, कैसा है? समाजी अफसाना है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। वाहिद जमा वाक़या है, आप लोग पढ़ते रहिए उसको। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कैसा मसला है? एक संगीन मसला है। एक सवाल नहीं छूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% जो है इजाफा हुआ है। देखो आपके किताब में तो सवाल बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको वही सवाल पढ़ा रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। बहुत मतलब संभावित क्वेश्चन है, एकदम मशकूक है, तो आ जाइए। जेल में ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो ज़मीन का जो दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री % बढ़ गया है। ठीक है, 0.75 डिग्री बढ़ गया है। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में हुआ था? बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था 2008 में। ठीक है, एक तो क्योटो में आता ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, तो वो कॉन्फ्रेंस है, ये हुआ था बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में हुआ था, और वो होता दीमापुर। कहाँ होता? देखो दीमापुर, सी में लिखा हो दीमापुर, नागालैंड में एक शहर का नाम है दीमापुर। ओके, जहाँ पे हमारे भारत के क्या था राष्ट्रपति जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वहाँ पे तशरीफ लाए थे। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस जो है 2007 में हुआ था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई? तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 में हुई थी। कब हुई थी? 1817 में। ठीक है, 1817 में सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी। सर सैयद, फिर आपको यहाँ पे बोला जा रहा कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून है? रेया जो है हमारे निसाब में शामिल है। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन निसा बेगम। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आए, ऐसा बहुत सारा सवाल है, किसको मैं बोलूँ। सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1898 में, है ना, 1898 में सर सैयद अहमद खान की वफ़ात हुई थी। ओके, अगर मैं अभी सारा का सारा बोल दूँ यही सवाल आएगा तो पता बच्चा पढ़ेगा भी नहीं। आप ये 150 को क्वेश्चन है ना प्लस, इसको पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो 100 क्वेश्चन आएगा ना, तो 50 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक किताब से, तो मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट किताब से पूछा जाएगा। मे भी 30 से 35 सवाल 40 सवाल ग्रामर पूछेगा, तो किताब से 60 क्वेश्चन पूछेगा, 60 में तो 50 पक्का बना लोगे। इसी वीडियो से आपको मिलने वाला है, देख लेना तुम एग्जाम के बाद। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कौन सा इदारा? मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारा जो है कायम किया था। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब के पहचान के मजमून निगार है वो कौन है? अब्दुल मगनी। कौन है? अब्दुल मगनी। आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान जो मजमून है वो तनकीदी मजमून है। किस तरह का मजमून है? तनकीदी मजमून है। अगला है, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई थी? तो अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में अब्दुल मगनी की पैदाइश हुई थी। अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो एक ही मदरसा का नाम ही पढ़ना, तो वो है मदरसा शमसुल हुदा, है ना, मदरसा शमसुल हुदा। चलिए, दर जेल में से अब्दुल मगनी की किताबें कौन सी? हयात जावेद, तश्कील जदीद, अल फारूक, उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो क्या बोला जरा, अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है? तो कौन सा हो जाएगा? हयात जावेद हो जाएगा। तो इसका आंसर सॉरी तस्कील जदीद हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी तस्कील जदीद। तो इसकी 2 किताब का नाम आता है, देखिए नोट कर लो,
तश्कील जदीद, और एक आता है एक नाम है ज़्यादा एतदाल, ठीक है, ज़्यादा एतदाल। ये दोनों किताब का नाम, तो कभी सवाल ऑप्शन कभी ये दे देगा कभी ये दे देगा, तो याद रखिए ज़्यादा एतदाल भी अब्दुल मगनी की किताब है, और तश्कील जदीद भी इसी का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ना, आंसर इसका बी से हो जाएगा, ठीक है। भीमराव की पैदाइश कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश हुई थी 1891 में। भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 में हुई थी। भीमराव की वालिदा का क्या नाम था? तो भीमराव की वालिदा का नाम था भीमबाई। क्या नाम था? भीमराव की वालिदा का नाम था भीमबाई, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? तो वो हुए थे मेजर, है ना, मेजर थे। उनके जो वालिद थे भीमराव अंबेडकर के वालिद क्या कौन थे? मेजर थे। भीमराव की शादी किससे हुई थी? भीमराव की शादी किससे हुई थी? भीमराव की शादी हुई थी रामाबाई से। किससे हुई थी? भीमराव की शादी जो है रामाबाई से हुई थी। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुआ? आपको पता है भीमराव अंबेडकर आज़ाद मतलब कानून लिखने वाला, वजीर कानून मतलब इसको बोला गया है, शुरू में बने थे, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, संविधान लिखने, आइन का पिता भी इसको बोला जाता है। तो भीमराव अंबेडकर के हिंदुस्तान में कौन सा ओहदा मिला था? वजीर कानून, है ना, वजीर कानून मिला था। चलिए अब आगे यहाँ पे लत्फुर रहमान के बारे में भी जान लेते हैं। लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो करके 3 वीडियो में पूरा सवाल बताया हूँ, लेकिन सोचा फिर एक बार फिर बता दूँ, हो सकता है बच्चे के पास ये पहुँच जाए तो ये इसको फ़ायदा हो जाएगा। लत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1941 में लत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1941 में। लत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और MLA थे? किस पार्टी के? तो राजद, राष्ट्रीय जनता दल, ये है ना, राजद, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, आपके निसाबी किताब में लत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? आपके किताबी निसाब में तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर, ये ना, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर जो है हमारे निसाब में लत्फुर रहमान का मजमून शामिल है। लत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? तो लत्फुर रहमान के वालिद का नाम था अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर। अगला सब पढ़ते हैं, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर है स्टेज। क्या हो जाएगा आंसर? इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले पढ़ते हैं, आर्यभट्ट। आ गए हम लोग बिहार। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी आर्यभट्ट की पैदाइश? बिहार में हुई थी। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था? तो आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह बिहार में एक पटना तक पड़ता है तेलंगाना, ठीक है, वहीं जो है एक अपना तजुर्बा जो है ये क्या था, कायम किया था। अगला पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को गुप्त वंश जिसको बोलते हैं, तो गुप्त वंश को, गुप्त दौर को सुनहरा दौर यानी कि स्वर्ण युग बोला जाता है। ज़्यादा सोना सिक्का चला था इसमें, ठीक है। सुनहरा दौर, उर्दू में बोलते क्या? सुनहरा दौर कहा जाता है गुप्त दौर को। अगला है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किसके दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो अभी पढ़ लिए, किस गुप्त दौर से हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? वही सवाल, गुप्त दौर से था। चलिए, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो आपको पता है पाइथागोरस जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ, पाइथागोरस पर में, उसकी रहनुमाई की, मतलब समझ रहे ना, पाइथागोरस के उस्ताद रह गए हैं आर्यभट्ट, जो बिहार से रिलेटेड है। जीरो का आविष्कार करने वाले थे, जीरो की खोज करने वाले थे। तो पाइथागोरस भी एक महान हो गया और आर्यभट्ट भी महान मैथमेटिक्स से हो गया, ठीक है। तो उनका साइंस क्या रहनुमाई की? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की मतलब इसके उस्ताद रहे आर्यभट्ट, ठीक है। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? चलिए नज़ीर के बारे में आगे पढ़ते हैं। 1938 में नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। 1938 में नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। सॉरी 38 नहीं होगा, हम भी मिस्टेक हो रहे हैं। 1936 में, ठीक है, 1936 में नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी। 1936 में, ठीक है, 38 नहीं 36 होगा। चलिए, तौबतुन नसूह किसका नावल है? तौबतुन नसूह जो है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद, है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो गया। तौबतुन नसूह जो है किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद। इस सवाल को ऐसे घुमा के भी बोल सकता है कि इनमें से या तो शामिल निसाब में कि नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निसाब में शामिल है, या तो ऐसे बोल सकता है इनमें से नावल कौन सा है, तो बोल देगा। तो याद रखें, तौबतुन नसूह क्या है? नावल है, अफसाना नहीं है, गज़ल नहीं है, या तो फिर आपको क्या बोलते हैं इसको, नात नहीं, या कुछ शायरी नहीं है। ये सब क्या है? ये है नावल है, ओके, जो डिप्टी नज़ीर अहमद के लिखा हुआ है। शामिल निसाब इक़्तिबास के किस नावल से माखूज है? शामिल निसाब इक़्तिसाब मतलब वही किस, जो तौबतुन नसूह है ना, वो किस से मामूर है, क्या बोला? शामिल निसाब इक़्तिबास किस नावल से माखूज है?
यानी कि आपके निसाब में जो शामिल है क्या बोला, डिप्टी नज़ीर अहमद का एक है ना, क्या नाम है, फहमीदा और मंझली बेटी, ये था ना जी, मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, लीजिए गुफ्तगू, यही था। तो ये किससे लिया गया, तौबतुन नसूह से लिया गया। ठीक है, नज़ीर अहमद ने किस की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, किसके लिए, तो बेटियों के लिए। लीजिए क्या बात है, लीजिए बेटियों के लिए क्या लिखे, नावल लिखे हैं। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब था, नज़ीर अहमद का इंतकाल होता है 1910 में। ओह माय गॉड, 1910 में नज़ीर अहमद का इंतकाल होता है, और 1910 में क्या सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश होती है जी, है ना। तो यही था ना, सुहैल अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी 1910 में, सॉरी 1911 में हुई थी। 1911 में सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई है, और 1910 में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ है। और ये भी याद रखें, सॉरी 1911 में सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई थी। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था 1910 में, और 1910 में किसका इंतकाल हुआ, नीचे कमेंट करेंगे आप लोग। और कौन है जिसके बारे में पढ़े हैं, 1910 में इंतकाल हुआ। अगर नहीं पढ़े तो पैदाइश बताएंगे, पैदाइश होगा। ठीक है, पैदाइश किसका हुआ था 1910 में, ये अभी पढ़ चुके थे। 1910 में किसकी पैदाइश हुई थी, 1910 में देखिए नज़ीर अहमद का इंतकाल हो गया है, और 1910 में किसी की पैदाइश भी हो रही है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गालिब कब पैदा हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब सवाल नहीं आएगा तो फिर उसका मतलब ही खराब हो जाएगा। गालिब की पैदाइश कब हुई थी, गालिब की पैदाइश हुई 1797 में, 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो आगरा में गालिब की पैदाइश हुई थी। उर्दू के यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, उर्दू मुअल्ला, उर्दू मुअल्ला, टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, उर्दू मुअल्ला। ठीक है, उर्दू मुअल्ला, ठीक है, ये नाम है। उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, तो गालिब, है ना, गालिब। सवाल ऐसे बोलता है कि खुतूत गालिब किसके मजमुए का नाम है, तो उर्दू मुअल्ला, या तो फिर ऐसे बोलते हैं उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है। सवाल को घुमा के बोल सकता आपसे। ठीक है, गालिब के शामिल निसाब खुतूत किसके नाम से हैं, तो गालिब ने जो अपने शामिल निसाब, जो आपके निसाब में, जो आपके सिलेबस में जो खुतूत लिखे हैं, वो किसके नाम से लिखे हैं, तो वो लिखे हैं करामत हुसैन हमदानी, है ना, करामत हुसैन हमदानी के नाम से। मैंने वो अंदाज तहरीर इजाद देखा कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। एक्चुअली ये खत लिखने का तरीका इन्होंने गालिब ने जो बताया है कि जो ऐसा खत लिखे खत लिखे हैं कि लगता है कि आपस में कलाम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये किसने कहा है, गालिब ने कहा था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात होती है 1869 में, 1869 में, 1800, इसको हिंदी में चलेगा 1800 जी, है ना, सॉरी 69 होगा, 1869 में, ठीक लिखा 69। ठीक है, अब पढ़ते हैं शहबाज की पैदाइश कब हुई थी। देखिए हम लोग कितना सवाल पढ़े, 67 सवाल पढ़े। शहबाज की पैदाइश कब हुई थी, शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई थी, बिहार में हुई थी। ठीक है, बिहार में शहबाज की पैदाइश हुई थी, और कब हुई थी वो भी सवाल मिल जाएगा। शहबाज की पैदाइश कब हुई थी, तो शहबाज की पैदाइश हुई थी 1860 में। ठीक है, 1860 में, है ना, 1860 में शहबाज की पैदाइश हुई थी, याद रखेंगे 1860 में। चलिए आगे पढ़ते हैं, तफरीहुल कुलूब किसके मुसन्निफ कौन है, तफरीहुल कुलूब। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शहबाज के बारे में, अब्दुल गफूर शहबाज। तफरीहुल कुलूब याद कर लें, तफरीहुल कुलूब अब्दुल गफूर शहबाज पूरा नाम हो गया। शहबाज ने जिस बेटी के नाम से खत लिखा है उनका नाम क्या था, तो देखो कुबरा, दुकरा या सुगरा, तो कभी कभी सुगरा देता है, कभी कभी असगरी भी लिखता है। ठीक है, असगरी भी देता है आंसर में। ठीक है, तो असगरी ऑप्शन देगा तो असगरी टिक लगाइएगा, सुगरा देगा तो सुगरा पे टिक लगाइएगा। शहबाज का इंतकाल कब हुआ था, शहबाज का इंतकाल कब हुआ था, 1908 में। देख रहे हैं ना, 1908 में शहबाज का इंतकाल हो रहा है ना। सुहैल अज़ीम आबादी का उनका था फिरार का, सुहैल अज़ीम आबादी का इंतकाल हुआ था 1910 में। तो इस तरह से सवाल एक दूसरे को मैचिंग करते आ रहा है। हाँ सॉरी, गलती माफ़ कीजिएगा, सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश भी थी 1910 में, इंतकाल तो उनका 1980 है। ठीक है, तो डेट आपस में मैच कर रहा है, बहुत सारा डेट। ठीक है, चलिए अब पढ़ते आगे। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए हैं, यूपी के किस शहर में पैदा हुए, तो गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए थे। मेहदी अफादी के उर्दू मोहल्ला, एक मिनट इसको हम सही करते हैं। तो चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बानों में महारत रखते थे। तो मेहदी अफादी उर्दू के अलावा ऑप्शन में तो देखो नहीं, फिलहाल ऑप्शन में होगा बी,
तो मैं आपको बता दूं अंग्रेजी में भी, ठीक है, अंग्रेजी और फारसी, ठीक है, दोनों में महारत रखते थे मेहदी अफादी, उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी और फारसी में भी रखते। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ अंग्रेजी, तो इसलिए अंग्रेजी टिक, फारसी तो अरबी है, हिंदी है, बंगला है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो कहीं कहीं अगर दिया रहेगा फारसी तो फारसी भी टिक आउट करेंगे। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, सैयद, मेहदी अफादी का असल नाम था मेहदी, हाँ क्या हो जाएगा, मेहदी हसन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेहदी हसन, ठीक है। मेहदी हसन अफादी का असल नाम था मेहदी हसन। नेक्स्ट है मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की, तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की, ठीक है। कितनी शादियां की, 3 शादियां की। मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है, मैंने कि मेहदी अफादी जो आपके सिलेबस में जो खत लिखे के बारे में बताया उनमें से किसको मुखातिब किया गया है, तो मकबूल अहमद सिमदानी को, मकबूल अहमद सिमदानी को मुखातिब किया है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बेदी का इंटरव्यू किसने लिया, बेदी का इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, असमत चुगताई। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसी सवाल को घुमा के दे दिया गया। तो शामिल निसाब आपके जो सिलेबस में जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो राजेंद्र सिंह बेदी से लिया जा रहा है। किससे लिया जा रहा है, राजेंद्र सिंह बेदी, पूरा नाम हो गया, ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी जो है किस शहर में पैदा हुए, तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो हुए थे लाहौर शहर में पैदा, कहाँ, लाहौर में पैदा हुए। अगला सवाल है बेदी का इंतकाल कब हुआ, तो बेदी का जो इंतकाल हुआ था वो है 1984, ठीक है, 1984 में बेदी का इंतकाल हुआ, 1984 में। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है, बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा। बहुत बार सवाल पूछा गया है और यही सब सवाल आप प्रीवियस ईयर सेट उठा करके देख लीजिए, 10, 12, 15, 16 का देख लीजिए, सारा इसी में सवाल मिलेगा। चकबस्त का पूरा नाम क्या है, तो चकबस्त के बारे में पढ़ते हैं। चकबस्त का जो पूरा नाम है पंडित ब्रिज नारायण, क्या नाम है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का पूरा नाम है। चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी, चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी, 1882 में, 1882 में चकबस्त की पैदाइश हुई थी। शामिल निसाब नज़म मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है, मुनाजिर कुदरत जो नज़म लिखा हुआ है, तो एक बात तो याद रखें कि मुनाजिर कुदरत क्या है, नज़म है। इसके लिखने वाले कौन है, चकबस्त, कौन है, चकबस्त है जो मुनाजिर कुदरत के लिखने वाले शायर है। चकबस्त की वफ़ात कब हुई, है ना, देखो कभी कभी आ जाएगा चकबस्त का इंतकाल कब हुआ, चकबस्त की वफ़ात कब हुई, तो 1926 में, 1926 में चकबस्त की वफ़ात हुई थी। 1926 ऐसे लिखते हैं, 1926 में, है ना, ये 1902 है और 6 है, ठीक है, 26, 1926 में, ठीक है। आगे चल पाते हैं। चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई थी, चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई, तो रायबरेली में, है ना, रायबरेली में चकबस्त की वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जगन्नाथ आज़ाद, इन्होंने भी लिखा है इंडिया गेट। तो जगन्नाथ आज़ाद कि कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, इंडिया गेट, है ना, कौन सी नज़म है, इंडिया गेट जो है हमारे निसाब में शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी, तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1918 में। देख रहे हैं 1918, 1911, 1910, ये मतलब जो नंबर है, जो डेट है, करीब करीब किसी का इंतकाल है, किसी की पैदाइश है। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम है, तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम है तलुक चंद महरूम। क्या नाम है, तलुक चंद महरूम। अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ है, या इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है, मतलब कहाँ स्थित है, वो है कहाँ, दिल्ली में। तो सबको पता है ना, बच्चा जाने का दिल्ली में। नेक्स्ट है इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की थी, मतलब मुग़ल हुक्मरान या खिलजी अंग्रेजियों ने या तो फिर शेर शाह ने। तो मुग़ल हुक्मरान जो है इंडिया गेट जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेज सरकार जो थे, अंग्रेजी हुक्मरान थे, उन्होंने जो है इंडिया गेट की तामीर की। इंडिया गेट के बारे में उन्होंने तंज कसा भी इन्होंने। निसाब में शामिल जो है नज़म हम नौजवान है, इसके शायर कौन है, जो निसाब में शामिल हम नौजवान है, परवेश शाहिदी। कौन है, परवेश शाहिदी इसका है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, परवेश शाहिदी, है ना, नौजम हम नौजवान है के शायर कौन है, परवेश शाहिदी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगला है परवेश शाहिदी की पैदाइश कब हुई, ठीक है। परवेश शाहिदी की पैदाइश देखिए दे रहा 1910 में, देख रहे हैं 1910 में, और पता है 1910 में पढ़े हैं, तो 1910 में किसी का इंतकाल है, किसी की पैदाइश है, 1911 पढ़े हैं और 1908 पढ़े, सब डेट आपस में मैच कर रहा, तो इसको बहुत ध्यान से होशियारी से पढ़ने की जरूरत है। परवेश शाहिदी के वालिद का क्या नाम था, परवेश शाहिदी के वालिद का क्या नाम था, सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद अहमद हुसैन परवेश शाहिदी के वालिद का नाम था। परवेश शाहिदी का असल नाम क्या है, परवेश शाहिदी का असल नाम क्या है, तो परवेश शाहिदी का असल नाम था सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, ठीक है, याद रखें, सैयद इकराम हुसैन परवेश शाहिदी का असल नाम है।
परवेज साहिदी की वफात कब हुई? तो परवेज साहिदी की वफात हुई थी 1948 में। 1948 में परवेज साहिदी की वफात हुई थी। अगला पढ़ते हैं, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी ग्वालियर में। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में निदा फाजली की पैदाइश हुई थी। निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज की किस तबका को के मसाइल को ऐसे लिखा गया, मसाइल को उभारा है। तो किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो यहाँ पे क्या होता है? कमज़ोर तबका है ना, कमज़ोर तबका के मसाइल को उभारने की कोशिश की है इन्होंने। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी 1925 में, है ना, 1965, हाँ सॉरी 1965 में, है ना, 1965 में निदा फाजली की पैदाइश हुई थी। कभी कभी मैं भी 6 और 2 में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, 1965। अगला पढ़ते हैं, नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है? नज़म जो है बिजली के खंभा के शायर कौन है? तो निदा फाजली हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निदा फाजली। ओके, निदा फाजली हो जाएगा, बिजली के खंभा के लिखने वाले शायर हैं। निदा फाजली का इंतकाल हुआ, तो निदा फाजली का इंतकाल हुआ था, ऑप्शन तो देना है, लेकिन मैं आपको बता दूं निदा फाजली का इंतकाल हुआ 2016 में। पिछली वीडियो में बताया था निदा फाजली का इंतकाल हुआ था 2016 में, याद रखें। और इन्होंने जो जो किताबें लिखी है उनका नाम भी याद रखें आप। इनकी किताबों का नाम आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि मोर नाच, है ना, पढ़े ना, मोर नाच जो इनकी किताब का नाम है। और फिर है लफ्ज़ों का पुल, है ना, लफ्ज़ों का पुल हो गया, ज़िंदगी की तड़प, ये सब इसका नाम, ये इसका क्या नाम है, मजमूआ का नाम है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी की सना पैदाइश कब? देखिए सवाल कैसे पूछ रहा, सैयद मोहम्मद जाफरी की सना पैदाइश मतलब कब पैदा हुए? सिंपल बोलो ना यार, 1905 में सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश हुई थी। आगे पढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? तो सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? यहाँ पे देखें तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। देखिए ऑप्शन बहुत गहराई से धीमे से, सैयद अहमद लिखा हुआ है यहाँ पे और सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ठीक है। तो अहमद और मोहम्मद में कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चा गड़बड़ा के मतलब हड़बड़ में गलती करते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। नेक्स्ट है, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी जो पैदा हुए वो हुए लाहौर में। कहाँ हुए? लाहौर में सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश हुई थी, लाहौर में पैदा हुए। अगला है, सैयद मोहम्मद जाफरी, मतलब 105वां सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम है सूखी तहरीर, सूखी तहरीर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सूखी तहरीर, सूखी तहरीर। तो कभी कभी सवाल ऐसे घुमा के बोलता है कि सूखी तहरीर किसका लिखा हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं, दर्ज झेल में से शोरा में मिजाज के शायर कौन है? मिजाज के शायर कौन है? तो दिलावर फिगार। कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो दिलावर फिगार इसके शायर है, मिजाज के शायर हैं, ठीक है। एक बार फिर से गालिब का सवाल शुरू होता है और यह फिर है, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि असदुल्ला खां। क्या नाम है? असदुल्ला खां गालिब का पूरा नाम था। अगला पढ़ते, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो गालिब शायरी में पहले जो है असद इस्तेमाल करते थे। क्या? असद इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर तखल्लुस में अपना गालिब इस्तेमाल करने लगे। नेक्स्ट है कि गालिब की सना किस सना में पैदा हुए? देखिए गालिब किस सना में पैदा हुए, गालिब की सना पैदाइश कब है, गालिब की पैदाइश कब हुई, गालिब कब पैदा हुए, सवाल ऐसे ही बोल सकते हैं। तो याद रखें यहाँ पे क्या होगा आंसर। ओके, तो गालिब की सना पैदाइश तो अभी पढ़ चुके ना, इससे पहले सवाल में पढ़ चुके गालिब की सना पैदाइश कब है? तो 1797 पढ़े, 1797 में गालिब की पैदाइश है, ठीक है। अगला है, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? आबाओ अजदाद बोलते हैं उनके दादा परदादा जो बोलते हैं ना, खानदान जो है, कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखो क्या बोलता है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ था? ठीक है, गालिब का इंतकाल, ये भी सवाल पढ़ चुके हैं 1869 में। देखिए 1869 में गालिब का इंतकाल होता है। ये सब सवाल तो मुंह पे बैठा हुआ है मेरे ख्याल से, बस एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। गालिब का शामिल निसाब नज़म का ताल्लुक शायरी की किस सिनफ से है? तो वो है मर्सिया से, है ना। गालिब का शामिल निसाब, आपके जो निसाब में शामिल है उसका ताल्लुक जो है वो किस शायरी से है? शायरी से है, तो वो है मर्सिया से। अगला है, गालिब के वालिद का नाम क्या था? गालिब के वालिद का नाम था हमीदुल्लाह बेग, सॉरी अब्दुल्लाह बेग। क्या था? अब्दुल्लाह बेग। ये होगा अब्दुल्लाह बेग, बेग होगा, बैंग नहीं होगा, ठीक है, सॉरी बेग होगा। अच्छा, बे नीचे नुक्ता ने के ऊपर हो गया, अब्दुल्लाह बेग। हम यहाँ पे लिख देते हैं अब्दुल्लाह बेग, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अगला पढ़ते हैं कि शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? तो शौक लखनवी का पूरा नाम था, यहाँ पे क्या जाएगा? तसद्दुक हुसैन खान। देखिए 7 से होता है, ठीक है, तसद्दुक 7 से होता है और बड़ी काव्य होता है।
तो यहाँ पे देखो सीन से लिख दिया, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तसद्दुक साद से होता है, हालांकि दोनों तसद्दुक पढ़ेंगे लेकिन सीन से नहीं होता, साद से होता है। तो तसद्दुक हुसैन खान, क्लियर है। अगला पढ़ते हैं भाई, मिर्जा शौक की सना पैदाइश कब हुई? मिर्जा शौक की सना पैदाइश कब हुई? तो 1783, ठीक है। 1783 में मिर्जा शौक लखनवी जिसको बोलते हैं ना, उनकी पैदाइश हुई थी 1783 में। अगला पढ़ते हैं, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो मिर्जा शौक का जो खानदानी पेशा था वो है तबाबत का, मतलब इलाज करना, ये सब होगा, ठीक है, डॉक्टरी वाला काम जो होता है। नेक्स्ट है कि मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ था? मिर्जा शौक का इंतकाल हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में मिर्जा शौक का इंतकाल हुआ था। अब मिर्जा शौक लखनवी के बारे में जानते हैं कि बहार इश्क हो गया, फरेब इश्क हो गया, है ना, जहर इश्क हो गया, ये सब इनका लिखा हुआ, ये सब बात याद रखें। बहार इश्क, फरेब इश्क, जहर इश्क, ठीक है, मिर्जा शौक लखनवी का। मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी का नाम बताइए, वो अलग था, ठीक है, वो भी मसनवी है, जहर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क। इसमें अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखो, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, देखो फरेब इश्क, ठीक है, फरेब इश्क, बहार इश्क, है ना, और एक क्या है, एक है आपका जहर इश्क। चलिए, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम देखिए दयाश शंकर, क्या जगह, नसीम का पूरा नाम क्या जगह, दयाश शंकर नसीम, है ना, दयाश शंकर नसीम, कोल भी बोला गया, दयाश शंकर नसीम कोल या दयाश शंकर बोले, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा दयाश शंकर, दया शंकर, ठीक है। तो कहीं कहीं दया शंकर ही लिखता है, कहीं कहीं दया शंकर कोल, तो पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दया शंकर कोल ही उसका नाम, असल नाम है दया शंकर कोल। अब कहीं कोल नहीं लिखा रहेगा तो दया शंकर ही बोलेंगे आप। नेक्स्ट है, नसीम की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? तो नसीम की पैदाइश हुई थी लखनऊ में। कहाँ हुई थी? नसीम की पैदाइश जो है लखनऊ में हुई थी। अगला है, बकावली की मसनवी की किरदार है, बकावली किस मसनवी की किरदार है? बकावली किस मसनवी की किरदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका गुलजार नसीम, ठीक है, यही हो जाएगा गुलजार नसीम, ठीक है, ठीक है। तो आंसर होगा कौन? गुलजार नसीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? नसीम जो है शायरी में किसके शागिर्द थे? तो याद रखेंगे आतिश लखनवी के शायर थे, आतिश, नसीम जो है आतिश के शागिर्द थे, मतलब समझ रहे ना, स्टूडेंट थे। नसीम का इंतकाल कब हुआ था? नसीम का इंतकाल हुआ था 1845 में, ठीक है, 1845 में नसीम का इंतकाल हुआ था। अभी छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरा सवाल पढ़ेंगे, जब तक पूरा खत्म नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। 124 है, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो मुसहफ़ी का पूरा नाम यहाँ पे देखें, सैयद, इसका आंसर क्या होगा? मुसहफ़ी का पूरा नाम आफत गुलाम हमदानी, तो आंसर हो जाएगा गुलाम हमदानी हो जाएगा, है ना, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी इसका पूरा नाम था, ठीक है। मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? तो मुसहफ़ी की पैदाइश हुई थी 1748 में, 1748 में मुसहफ़ी की पैदाइश हुई थी, 1700 यहाँ पे लिखा हुआ 48, ठीक है, इसमें मुसनवी की पैदाइश हुई थी, मुसहफ़ी की पैदाइश हुई थी। मुसहफ़ी की ज़ेर निसाब का उन्वान बताइए, ठीक है। तो आपके निसाब में जो मुसहफ़ी का जो उन्वान है, जो लिखा हुआ है, वो क्या कौन है? आगाज़ दास्तान, है ना, ये ना, आगाज़ दास्तान। अगर पढ़ते हैं मुसहफ़ी की वफ़ात कब हुई थी? तो मुसहफ़ी की जो वफ़ात हुई थी 1824 में, 1824 में मुसहफ़ी की वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट है, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी, बहुत बार सवाल पूछा गया, कदम राव पदम राव, याद रखेंगे, उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? कदम राव पदम राव। चलिए अब आते हैं गज़ल की दुनिया में, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश जो है कब हुई थी? तो 1869 में, देखिए 1800 कुछ याद आ रहा, ये डेट 1869 कुछ डेट याद आ रहा, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात का भी तो डेट है ना, ये 1869, है ना, 1869 में मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश। तो ये डेट से एक दूसरे से मिला कर रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात हुई थी, देखिए एक वफ़ात हो रहे हैं, एक पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन है? उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद, उर्दू शायरी में, ठीक है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन है? तो इसका हो जाएगा दाग दहलवी। क्या हो जाएगा? दाग दहलवी। आतिश अलग है, वो दूसरे हैं, ठीक है। उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी, ठीक है, उनके उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी। चलिए पढ़ते हैं, फ़ारसी शायरी अलग है, फ़ारसी शायरी में मुबारक और शागिर, मुबारक किस शायर से इस्लाह लेते थे? कभी कभी सवाल ऐसे बोलता है कि फ़ारसी शायरी में मुबारक किसके शागिर्द थे, ठीक है, या किसके उस्ताद थे, सॉरी, फ़ारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे, है ना, मतलब ये मुबारक हुसैन का उस्ताद का नाम है जो फ़ारसी पढ़ाते थे इनको, और उर्दू का अलग था, जो अभी हम लोग पढ़े उर्दू का क्या, वो अलग है, वो था दाग दहलवी, उर्दू वाले थे। उर्दू के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी। अब फ़ारसी के उस्ताद आपसे पूछा गया तो अब्दुल हमीद परेशान, मतलब फ़ारसी तो ऐसे परेशान करता ही है ना, तो याद रखें अब्दुल हमीद परेशान।
नेक्स्ट पढ़ते हैं मुबारक की वफ़ात कब हुई थी। मुबारक अजीम आबादी की वफ़ात हुई थी 1958 में, ठीक है, 1958 में मुबारक अजीम आबादी की वफ़ात हुई थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे बोलता है अहमद फिराज की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई। अहमद फिराज की पैदाइश हुई थी पेशावर में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अहमद फिराज की पैदाइश कब हुई, तो अहमद फिराज की पैदाइश हुई थी 1933 में। 1933 में अहमद फिराज की पैदाइश हुई थी। अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में, तो पेशावर यूनिवर्सिटी में अहमद फिराज जो है पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए थे। अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ था मेरे प्यारे, तो अहमद फिराज का इंतकाल हुआ था 2009, मतलब बहुत करीब है, 2009 में अहमद फिराज का इंतकाल हुआ था। अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फिराज बिहार आए थे, और बिहार के किस शहर में मुशायरे में आए थे। बिहार के किस शहर में, तो वो आए थे दरभंगा। किस शहर में आए थे, दरभंगा शहर में आए थे मुशायरे में। नेक्स्ट है गज़ल अरबी के किस सिनफ से माखूज है। गज़ल जो है अरबी के किस सिनफ से माखूज है, कसीदा से। याद रखें, कसीदा से माखूज है, ठीक है, मतलब कसीदा से लिया गया है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं, तो जिस गज़ल में रदीफ़ ना उसको बोलते हैं गैर मुरद्दिफ़, और जिस गज़ल में रदीफ़ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मुरद्दिफ़ बोलेंगे, और रदीफ़ अगर नहीं रहेगा तो गैर मुरद्दिफ़। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्कन की किस शायरी के, दक्कन की इस शायरी किस होगा, है ना, दक्कन की किस शायरी के जरिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची, तो वली दक्कनी, ठीक है, वली दक्कनी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, एकदम सवाल पक्का टपक जाएगा एग्जाम में। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं, मतला, है ना, याद रखें, मतला। और गज़ल के आखिरी शेर को क्या बोलते हैं, मक्ता। गज़ल के आखिरी शेर को क्या बोलते हैं, मक्ता बोलते हैं। याद रखेंगे, मतला पहले, मक्ता बाद में बोलते हैं, ठीक है। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए हसन नईम की पैदाइश हुई थी अजीमाबाद, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, और उसको पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो अजीमाबाद जो थे ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब के पोते थे अजीमुशाह, उसी के नाम पे अजीमाबाद रखा गया है। फिलहाल हम लोग भी पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। हसन नईम की पैदाइश कब हुई, अगर पटना दे दे तो पटना आंसर टिक कर लीजिएगा ध्यान से, लेकिन पटना नहीं देगा, अजीमाबाद ही देगा। हसन नईम की पैदाइश जो है कब हुई थी, 1924 में हसन नईम की पैदाइश हुई थी। 1924 में हसन नईम की पैदाइश हुई थी। हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर फायज थे या मामूर थे, है ना, किस ओहदे पर, तो वो थे, हाँ क्या सवाल बोला जाए, हसन नईम किस इदारा में, इदारा का नाम बताना, इदारा मतलब गालिब यूनिवर्सिटी, है ना, इदारा मतलब संस्थान, है ना, इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, तो गालिब यूनिवर्सिटी में क्या थे, मामूर थे। नेक्स्ट है हसन नईम की वफ़ात कब हुई थी। हसन नईम की जो वफ़ात हुई थी 1991 में हसन नईम की वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे। हसन नईम जो है वजारत खारजा यानी कि विदेश मंत्रालय होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं विदेश मंत्रालय। अब वजारत दिफा बोलते हैं रक्षा मंत्रालय, है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं। वजारत रेल बोलेंगे तो क्या होता है, रेल मंत्रालय। वजारत दाखिला हो गया मतलब गृह मंत्रालय, जैसे गृह मंत्री जानते हैं अमित शाह है, तो ये सब उर्दू में लिखा हुआ। तो वजीर मतलब हसन नईम जो है तो कहाँ थे, वजारत खारजा मतलब विदेश मंत्रालय में मुलाजमत करते थे। नेक्स्ट है परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी कराची में, जो कि पाकिस्तान में एक शहर है कराची, वहीं पैदाइश हुई थी। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी, तो 1952 में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। कब, 1952 में। नेक्स्ट है परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था। परवीन शाकिर के वालिद का नाम था शाकिब। देखिए यहाँ पे शाकिब, हाँ कहीं कहीं बड़ी सीन से होता है, गलत होगा, ठीक है, से होता है शाकिब, से बड़ी काव्य शाकिब, ठीक है, शाकिब हुसैन। आंसर याद होगा क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं परवीन शाकिर की शादी जो है किससे हुई थी। परवीन शाकिर की शादी जो हुई थी डॉक्टर नसीर अली। डॉक्टर नसीर, एकदम घोल घाल के पी जाओ, कतई जहर प्रश्न है, यही सब सवाल आएगा और पूरा जहर उगल देना एग्जाम के दिन। परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई थी, 1994 में परवीन शाकिर की वफ़ात हुई थी, ठीक है। इसके बाहर उम्मीद है सवाल नहीं जाएगा, यही सब सवाल आने वाला है, तो बस आंख बंद करके याद कर लो। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 1939 में। कब हुई थी, 1939 में। अगर आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो कभी कभी जैसे अभी पढ़ लिए, फिर किसी टाइम वीडियो चालू करके छोड़ दीजिए और अपना पढ़ते रहिए, अपना भी पढ़िए, इसका वीडियो बजते रहेगा, मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे, कानों में रस घोलती रहेगी और आपको याद भी होता रहेगा। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई, तो 1939 में जो है बदायूं में हुई थी। कहाँ हुई थी, बदायूं में हुई थी। 1939 में इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी बदायूं में। नेक्स्ट है इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक जो है वो शेख सिद्दीकी से, ठीक है, शेख है ना, सॉरी ये
ए होगा, शेख सिद्दीकी से था। ठीक है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक जो है किस खानदान से था, शेख सिद्दीकी। तो आंसर बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मैं तो बोला सही लेकिन लिख दिया गलत। चलिए, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया, 1953 में इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, हाँ देखें कि मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे के सैयद समझते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे, तो ये इरफान सिद्दीकी के दादा थे। कौन थे, दादा थे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ए होगा सही, दादा थे। अगला पढ़ते हैं, देखिए बोलता है इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया था। मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा जो किया था वो क्या था, कहाँ से, दिल्ली से किया था। कहाँ से किया था, दिल्ली से किया, यानी कि दिल्ली से किया था। अगला पढ़ते हैं, जफर गोरखपुरी के बारे में पढ़ते हैं। तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश, सबसे पहला सवाल यह था जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई थी, 1935 में जफर गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी। अगला है सच्चाइयाँ, है ना, सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी की कैसा मजमुआ है, तो सच्चाइयाँ जो है जफर गोरखपुरी का एक, हाँ, कैसा मजमुआ है ये आपसे बोला जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए। सवाल कभी कभी घुमा के बोलता है क्या ना कि जफर गोरखपुरी का एक ऐसा मजमुआ नाम बताइए जो बच्चों के लिए लिखा गया है। तो सच्चाइयाँ, परछाइयाँ, अच्छाइयाँ ऐसे ऑप्शन देता है। तो याद रखें सच्चाइयाँ जो है बच्चों के लिए। अब बच्चा ऐसे भी सच्चाई बोलते हैं ना। जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस शहर में हुई, तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश नाम से पता चला गोरखपुरी, यानी कि गोरखपुर मतलब कोई मतलब गली गली का बच्चा बोलेगा नाम सुन के, है ना। अपना नाम में भी लगा सकते हैं अपने जगह का नाम। दोहा में कितने मिसरे होते हैं, दोहा में 2। कितना हल्का है, दा से दोहा, दा से दो, दा दा ना। चलिए इसमें कन्फ्यूज मत करना। दोहा किस जबान की उर्दू शायरी से हिंदी में, दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आए, मतलब दोहा जो उर्दू में हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस जबान में, हिंदी से आए। ठीक है, हिंदी से आए आई। ठीक है, सलाम मछली शहरी किस सिनफ के शायर हैं, तो गज़ल, नज़म। तो सलाम मछली शहरी जो वो क्या है, गीत लिखने वाले शायर। कौन है, गीत। तो गीत अलग है, गज़ल अलग है, नज़म अलग है। ओके प्यारे, नेक्स्ट है जमुना नदी भी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है, जमुना नदी, तो वो है उत्तर प्रदेश से। किस सूबे से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से जमुना नदी गुजरती है, जो ताजमहल उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी, तो आपको पता ताजमहल जो है शाहजहां ने करवाए थे ना। शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल की यादगार में। आकाश का मुतादिफ, तो आकाश का मुतादिफ क्या होता है, आकाश मतलब आसमान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आकाश का मुतादिफ क्या है, आसमान है। सूरज का घोड़ा, अब आपका आ गया यहाँ पे रोशनी का सवाल। तो चलिए पढ़ते हैं, सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी। देखो जो भी रोशनी किताब का जो भी राइटर का नाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार मैं वीडियो बताया था, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, जो गाइड लिए ना उर्दू वाला, उसमें लिखा हुआ है, सारा राइटर का नाम याद कर लो। उसी में से सवाल अगर रोशनी से पूछा जाएगा तो सारा राइटर का नाम से पूछेगा, इसके लिखने वाले कौन है, किस जबान में लिखी गई है। ठीक है, सूरज का घोड़ा जो है वो कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ जबान की कहानी, किस जबान की है, कन्नड़ जबान की कहानी है। ठीक है, इसके राइटर का नाम मैं बताते जाता हूँ, सवाल आएगा तो UR अनंत मूर्ति। ठीक है, अगला है कि अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार। देखिए सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है, तो वो है वैकुम मोहम्मद बशीर। कौन है, वैकुम मोहम्मद बशीर है, जो कि मलयालम जबान से लिखा हुआ है, जो केरल की जबान है, मलयालम, ओके, जो कि केरल की जबान है। अगला पढ़ते हैं, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना, आपके सामने सवाल, मतलब कैसे कभी कभी अफसाना का निगार का नाम देता है, बोलता कि कौन सा लिखने वाला है। तो महाश्वेता देवी के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो होगा अर्जुन। ठीक है, अर्जुन के लिखने वाले हैं, और अर्जुन का जो है वो लिखा हुआ है बंगला अफसाना में। ठीक है, बंगला अफसाना में। तो याद रखें अफसाना, देखिए सेकंड हैंड, अभी मैं बताया सेकंड हैंड जो लिखा हुआ वो है मलयालम जबान में है, खाली संदूक है वो आसामी जबान में है, अंग्रेजिया बाबू मैथिली अफसाना है। अब सबका निगार मतलब उसका राइटर का नाम आपको याद करना है। उर्दू के पहले साहेब दीवान शायर कौन है, ओके, तो उर्दू के पहले साहेब दीवान शायर कौन है, तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह। उर्दू के पहले शायर कौन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि उर्दू के पहले शायर कौन है, तो उर्दू के पहले शायर है मसूद साद सुलेमान। ठीक है, कौन है, मसूद साद सुलेमान। अगला पढ़ते हैं, के सच्चिदानंद की कौन सी नज़म आपके सामने शामिल है, के सच्चिदानंद। ठीक है, तो के सच्चिदानंद क्या है, नज़म लिखने वाले हैं, नज़म निगार है, और इसका जो है वो मुलाकात। कौन है, वो मुलाकात। वारिस शाह से आपको पता है प्रीतम नाम का है, अमृता प्रीतम, जो कि पंजाबी भाषा में लिखे हुए हैं। दिए जो है मराठी जबान में लिखा हुआ अरुण कुल्हड़कर। इंसान जो देख रहे हैं वो नज़म है तेलुगु नज़म है सुसेंदर शर्मा। ठीक है, सुसेंदर शर्मा। नज़म इंसान के शायर कौन, अभी तो मैं बता दूं, नज़म इंसान के शायर कौन है, सुसेंदर
शर्मा कौन है, नज़म इंसान के शायर है सुसिंदर शर्मा, तेलुगु जबान में लिखा हुआ है, ठीक है। और तेलुगु कहाँ के जबान, ये भी पूछ सकता है कि, है ना, तमिलनाडु के, या तो हाँ तमिलनाडु में तेलुगु ही बोला जाता है, या तो फिर अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं। मराठी शायरी के पहले शायर कौन है, मराठी शायर के पहले शायर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुंद राज। क्या हो जाएगा, मुकुंद राज, ऑप्शन बी, ठीक है। मुकुंद राज मराठी शायरी के पहले शायर हैं। नेक्स्ट है अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस जबान पर तंज किया गया है, तो जाहिर बात अंग्रेजिया बाबू मतलब अंग्रेज के ही लिबास वगैरह पहन कर आता है वो, तो उस पर जो है अंग्रेजी तहजीब पर जो है तंज कसा गया है, ठीक है। वातिर के किनारे किस जबान में कहानी है, तो वातिर के किनारे जब आप पढ़ेंगे तो वो जो कहानी है, क्या बोला किस जबान की कहानी है, वातिर किनारे, तो ये गुजराती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नीचे होगा, है ना, गुजराती जबान में। और इसके लिखने वाले का नाम पता है, पन्नालाल पटेल। इनमें से उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है, ठीक है, इनमें से उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन है, क्या होगा, बी हो जाएगा, दबिस्तान दक्कन। क्या हो जाएगा, दबिस्तान दक्कन, याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, दबिस्तान दक्कन। नेक्स्ट वाला है उर्दू की पहली नसरी किताब कौन से है, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन है, ठीक है, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मिराजुल आशिकीन। क्या हो जाएगा, मिराजुल आशिकीन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मिराजुल आशिकीन, इसको लिख लीजिए, कैसे लिखाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए। वातिर के किनारे किस जबान का अफसाना, अभी मैं बताऊं, वातिर के किनारे जो अफसाना है वो है गुजराती जबान में लिखा हुआ है, और उसके लिखने वाले पन्नालाल पटेल है। नेक्स्ट है वातिर के क्या है, तो वातिर के एक नदी का नाम है जी, है ना, वातिर के एक नदी का नाम है। गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है, गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है, तो इसका आंसर होगा का सेकेंड हैंड जो पढ़े हैं वो जो है उसमें एक किरदार है गोपीनाथ का। अगला है पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ, है ना, तो पंजाबी अदब का आगाज जाए गुरु नानक तो है ही है ना, पंजाबी अदब वहीं से शुरू हुआ, गुरु नानक से ही। अगला है अमृता प्रीतम किस जबान के शायर है, तो अमृता प्रीतम आपको पता चले वारिस शाह से लिखा हुआ है, और वो पंजाबी में लिखा हुआ है, ठीक है, पंजाबी में। निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है, तो खाली संदूक के जो राइटर है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी में है ना, इंदिरा गोस्वामी। खाली संदूक आसामी जबान में लिखा गया। और यहाँ पे उर्दू और हिंदी में कैसा रिश्ता है, उर्दू और हिंदी में कैसा रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू और हिंदी के जो रिश्ता है, पिछले वीडियो में शायद मिस्टेक कर दिया था, माँ जाई बहनों, मतलब सगी बहन होता ना, माँ जाई बहनों मतलब अपने ही माँ का, सिर्फ सगी बहनों का। बारिश की एक सुबह किस जबान में लिखी हुई है, बारिश की एक सुबह जो है वो किस जबान में लिखी गई है नज़म, तो वो है उड़िया, जो कि उड़ीसा है ना, उड़ीसा की ये नज़म उड़ीसा जबान की है। बारिश की सुबह, सीताकांत महापात्रा इसके राइटर है। सुसिंदर शर्मा किस जबान के शायर है, देखिए सुसिंदर शर्मा, तो कभी कभी जबान ही बोल देता किस जबान के शायर है सुसिंदर शर्मा, और वो है ये तेलुगु नज़म, ये पढ़ा था तेलुगु, जो कि क्या बोलते हैं इंसान के लिखने वाले हैं, इंसान नज़म इंसान से। सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से, देख रहे हैं, सीताकांत महापात्रा वो है उड़िया, ये भी देखो उड़िया जबान का, ठीक है, उड़िया जबान के हैं, ठीक है, याद रखें उड़िया जबान। सीताकांत वही बारिश की एक सुबह जो है लिखने वाले हैं सीताकांत महापात्रा, बारिश की एक सुबह, बारिश की एक सुबह। और है मुबारक आजम आबादी का वालिद, ये मतलब पिछला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो फिदा हुसैन वामिक, है ना जी, फिदा हुसैन वामिक यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो अब यहाँ पे 190 सवाल था टोटल, मैं बोला था 150 सवाल, लेकिन 190 सवाल पहुँच गया। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हो तो एक क्वेश्चन वैसा नहीं है जो छूटेगा मेरी उम्मीद से, ठीक है। तो बस इसको आप रिवीजन रिपीट करते रहना, अभी पढ़ लिए, 2 दिन बाद फिर इसको लगा के छोड़ देना, स्पीड कर लेना, यहाँ पे साइड में ना स्पीड वाला रहता है करने के लिए, 2 के स्पीड में कर लेना, 2x में कर लेना, और फटाफट सुनना। ऐसे तो मैं भी स्पीड बोल रहा हूँ, लेकिन और स्पीड हो जाएगा तो आप पढ़े में फटाफट समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल लगा कर रख देना स्पीड में, और अपने पढ़ते रहना, मैच बनाते रहना, इससे क्या होगा, रिवीजन होगा। ओके डैट्स ऑल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए डैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग लाइक वाइक कर दिया करो, ओके, लाइक सभी लोग करो, ओके डैट्स ऑल।